ये हम कर चुके थे मोलस्का। मोलस्का मतलब शेल वाले एनिमल्स थे, इफ यू रिमेम्बर, ऑक्टोपस। हेलो, मुझे जहाँ तक अच्छा मोलस्का नहीं हुआ आपका, ओके 1 मिनट मैं उसके पीछे जाती हूँ। हमने आर्थ्रोपोडा कर लिया था, जॉइंटेड अपेंडेजेस। नो मैम, नहीं किया था हम लोग ने। कैन यू गिव मी अ रिमाइंडर, क्या कहाँ हुआ था? मुझे क्यों लग रहा हो गया। ये कॉकरोच वाला फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। नो मैम, ये भी नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना याद है कि किसी ने पॉरीफेरा रिपीट करने कहा था, तो मैंने ना कहा था और कहा था कि रुको हम पहले आगे जाए। एनिलिडा अर्थवर्म हुआ आपका? यस मैम। एनिलिडा तक हुआ, एनिलिडा। ठीक है ठीक है, तो हमने 3 टाइप के वॉर्म्स कर लिए थे, मतलब फ्लैट वॉर्म किया था, फिर राउंड वॉर्म और सेगमेंटेड वॉर्म। एम आई राइट? यस मैम, Yes, ma'am. करेक्ट ठीक मैम। है, फ्लैट वॉर्म था अपना जो टेप वॉर्म, प्लेनेरिया वगैरह थे, बराबर है। मैं या मैम। पीछे जाती हूँ थोड़ा सा। ये रहा प्लैटीहेलमिन्थस, ये जो फ्लैट वॉर्म्स थे, ठीक है, जिनकी बॉडी एकदम ही फ्लैट होती है और उनमें बॉडी कैविटी होती भी नहीं, ठीक है। और हमने दूसरा किया था राउंड वॉर्म। वो कैसे वॉर्म्स थे? जो लॉन्ग होते हैं, जैसे एस्केरिस, हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन वगैरह में रहते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। ये देखिए मेल फीमेल उसमें अलग थे, करेक्ट। हमने मेल और फीमेल एस्केरिस के बारे में भी बात, अलग अलग उनका बॉडी मोटी है फीमेल की, मेल की पतली है, फिर नीचे से कर्व्ड है, बराबर। और फिर हमने अर्थवर्म, जिसकी बॉडी अंदर से भी सेगमेंटेड है, ये अर्थवर्म। और लीच, करेक्ट, लीच पैरासाइट है लेकिन अर्थवर्म पैरासाइट नहीं। तो हमें ऐसा फिक्स नहीं करना कि हर कोई पैरासाइट है, कुछ ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट होते हैं, कुछ नहीं भी होते, ठीक है। लेकिन अगर लीच पैरासाइट भी है तो बाहर से था, बॉडी के अंदर नहीं जा रहा था, ठीक है। अब आ गया आर्थ्रोपोडा। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा नंबर में, द नंबर इज मैक्सिमम। अगर हम काउंट करें, सपोज यू आर लुकिंग एट, मतलब अगर हम 100 ऑर्गेनिजम्स ऐसे रैंडम में 100 एनिमल्स की लिस्ट बनाए, तो उसमें से 70 इंसेक्ट हो गए कम से कम। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर किसका है? इंसेक्ट्स का। आप अगर अपने चारों तरफ देखिए, मिट्टी में देखिए, पेड़ों पे देखिए, पानी में देखिए, आपको सब जगह इंसेक्ट मिल ही जाते हैं, कोई या कोई फॉर्म में। कोई उड़ने वाला, कोई क्रॉल करता हुआ, कोई छोटा कोई बड़ा, कितने सारे इंसेक्ट्स हम पहचानते भी नहीं। मतलब हम छोटे मोटे इंसेक्ट्स की बात करें, जैसे चींटी है, बटरफ्लाई है, ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है, मॉस्किटो है, मक्खी है, मधुमक्खी है, करेक्ट। तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हमें सबका नाम पता है ऐसी कोई गारंटी नहीं, करेक्ट। तो क्लास आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल में, मतलब उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है। वो भले ही लैंड पे हो, पेड़ों पे रहते हो, उड़ने वाले हो, या पानी में हो, और फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी बात, आर्थ्रो का मतलब जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ? पैर, जॉइंटेड। ये रहे पैर, मैं पैर बना रही हूँ, देखिए सपोज मैं ऐसे बना इंसेक्ट, तो देखिए ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट। सपोज आप क्रैब का बनाते हैं तो आप ऐसे बनाएंगे, फिर आप ऐसे बनाएंगे, अरे ये देखिए ऐसे दिखेगा, फाइन। सपोज आप चींटी के पैर बना रहे हैं तो आप ऐसे बनाएंगे, करेक्ट। तो उनके सारे जो अपेंडेजेस है, पैर या हाथ, वो क्या होते हैं? जुड़े हुए, मतलब ऐसे पार्ट्स में होते हैं। अब आप अपने हाथ हाथ पैर को देखिए, हमारे हाथ कैसे हैं? मैं ह्यूमन हैंड बनाती हूँ, ये देखिए, हमारे भी जुड़े हुए हैं ना? डू यू एग्री? यस मैम। तो हम आर्थ्रोपोडा है क्या? नहीं, बराबर है, क्योंकि हम
नॉन कॉर्डेट ही नहीं है, उसके लिए आपको पहले नॉन कॉर्डेट होना चाहिए ना, आपके पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम है, तो आप नॉन कॉर्डेट ग्रुप में नहीं आ सकते, बराबर। लेकिन बात वही है, जैसे हमारे हाथ और पैर ऐसे जॉइंट करके बने हुए, वैसे उनके भी जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। आप देखिए एग्जाम्पल, कॉकरोच, बटरफ्लाई, प्रॉन, स्कॉर्पियन, ओके, स्पाइडर, बहुत सारे। एक जनरल वर्ड में कहूँ तो कीड़े मकोड़े सारे आर्थ्रोपोडास में आते, करेक्ट। सो व्हाट दैट इज मेन थिंग, दे आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह मिलते हैं, सॉइल में भी मिलते हैं, आप देखेंगे जंगलों में भी मिलेंगे, डेजर्ट में भी मिलेंगे, ठंडी जगह, हर जगह पे मिलते हैं। उसमें से कुछ लोग कैसे हैं, पैरासाइटिक, जो बॉडी में से फूड लेंगे, कुछ संगवीवोर, ब्लड सकिंग, जैसे हमारे मॉस्किटोज हैं, या खटमल होता है जो खून चूसता है, करे। कुछ लोग फ्री लिविंग है, मतलब वो ये सब नहीं, वो लोग नॉर्मल पेड़, फ्रूट्स, वो सब खाएंगे। तो अलग अलग वैरायटी बहुत सब। many are harmful, many are useful also classes, so let's look at it। ये देखिए, एक अनलिमिटेड रेंज ऑफ आर्थ्रोपोडा दिख रहा है आपको, कैन यू सी, छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं, बटरफ्लाई भी दिख रही है, मक्खी भी दिख रही है, मैम बिच्छू क्रैब भी भी है। दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, बिच्छू भी इसी में आएगा, करेक्ट। ड्रैगन फ्लाई है, छोटे कीड़े जो होते हैं बहुत सारे पैर वाले, वो भी है, करेक्ट। मिलीपीड, सेंटीपीड बोलते हैं हम उनको। ये देखिए, आपको लॉबस्टर भी दिखेगा, स्टिक इंसेक्ट भी दिखेगा, वो भी बहुत सारे पैटर्न, कलर सब में, ठीक है। तो ये सब आर्थ्रोपोडास है, और इसीलिए उनका नंबर बहुत ज्यादा है। बॉडी कवर्ड बाय, अगर आप कॉकरोच को टच करें या प्रॉन, क्रैब को भी अगर आपने टच किया, तो एक टफ कवरिंग होती है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो बॉडी इज काइटिनस, काइटिनस मतलब काइटिनिक सब्सटेंस होता है। तो जस्ट इमेजिन टचिंग अ कॉकरोच, कैसा होगा उसका अपर स्किन, जब आप टच करते हैं ऐसे थोड़ा कड़क जैसा है ना। या आप क्रैब को सोचिए, क्रैब ऊपर टफ होता है, तो वो काइटिनस होता है, ओके। वो उसका एक्सोस्केलेटन है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए। देन दे कीप ऑन शेडिंग, उनकी लीव्स, वो जो स्किन के ऊपर पूरी कवरिंग है, वो बार बार झड़ती है और न्यू स्किन आती है, ठीक है। इसलिए आपको एक चीज याद रखनी, आर्थ्रोपोडास कभी भी बहुत ज्यादा नंबर में होते, बहुत बड़े नहीं होते। कॉकरोच कितना है नंबर में, लाखों, लेकिन साइज कितना है, छोटा है। कॉकरोच बड़ा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास 1 मीटर लंबा कॉकरोच है, ऐसा तो नहीं, करेक्ट। अगर आप मधुमक्खी देखिए, एक मधुमक्खी के छत्ते में हो सकता है 30,000 मधुमक्खियां, लेकिन साइज क्या, छोटा 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 छोटा, बट दे आर नॉट बिग इन साइज, ऐसा नहीं, करेक्ट। कोई भी मक्खी एकदम बड़ी नहीं होती, मॉस्किटो एकदम बड़ा नहीं होता, नंबर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो काइटिन है बहुत टफ होता है, उसके साथ ग्रो करना मुश्किल होता है। अगर ग्रो करना है तो उसको निकालना पड़ेगा बार बार, उसको झाड़ना पड़ेगा और नया लाना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्डाइसिस। जैसे सांप अपनी स्किन निकालता है और न्यू स्किन आती है, वैसे इनके भी स्किन निकलेगी तो ही न्यू स्किन बनेगी, तो दैट इज कॉल्ड एक्डाइसिस। बट क्योंकि वो उन्हें बार बार नहीं करना है, इसलिए वो अपना साइज छोटा ही रखते हैं और बड़ा ग्रो नहीं, ठीक है। प्लस ये देखिए, अगर ये कॉकरोच छोटा सा, बहुत छोटा, और ये उसका नॉर्मल साइज, ठीक है, उसको ये साइज में लाने के लिए उसको कम से कम 13 से 14 बार स्किन बदलनी पड़ती। आपने छोटा सा कॉकरोच देखा होगा ना इधर उधर, कभी एकदम छोटा बेबी कॉकरोच जैसा, करेक्ट। उसको नॉर्मल साइज में आने के लिए कितनी बार बदलना पड़ता है, 13 से 14। सोचो अगर उसको और बड़ा होना है तो इसीलिए वो नहीं करते, ओके। फिर ऑर्गेनिज्म लेकिन हायर ग्रेड के, दे हैव प्रॉपर हेड, थोरैक्स, चेस्ट और एब्डोमेन, है ना। जैसे अगर मक्खी देखते तो हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, चींटी में भी ऐसे ही होगा, करेक्ट। तो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रॉपर हेड, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, माउथ से लेके एनस तक,
ट्यूब विद इन ट्यूब पैटर्न है प्रॉपर ऐसे, जिसमें से फूड पास होगा प्रॉपरली, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड कलरलेस है और ओपन सर्कुलेशन है। ओपन सर्कुलेशन मतलब पूरी बॉडी में ब्लड भरा हुआ है, कोई भी आर्टरी वेन ब्लड को नहीं लेके जा रही, बॉडी के हर पार्ट में ब्लड ऐसे फ्री फ्लोटिंग। ओके, दिस इज सपोज कॉकरोच और ये उसका ब्लड है अगर सपोज, तो ये ब्लड उसके पूरे बॉडी में भरा ट्रांसपेरेंट, और उसका हर पार्ट उस ब्लड के अंदर है। सपोज मैं यहाँ पे उसका हार्ट बनाती हूँ तो वो ब्लड में डूबा हुआ है, ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ब्लड में, सो दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड इज ट्रांसपेरेंट। इफ यू किल अ कॉकरोच, कुछ रेड कलर का ब्लड आता है क्या? नहीं, करेक्ट। ओके, अगर आपने उसको किल किया जैसे मक्खी को, नहीं, है ना, तो ट्रांसपेरेंट ब्लड। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, बट गिल्स के बहुत सारी वैरायटी है, ट्रैकिया, बुक लंग्स, बुक गिल्स। ओके, वो बुक के पेजेस की तरह दिखती है इसलिए उसको बुक गिल्स और बुक लंग्स बोलते हैं। ऐसे जैसे कोई बुक रखी और उसके पेजेस होते हैं ना लाइन, ऐसा दिखता है वो गिल्स, ठीक है। एक्सक्रीशन इज बाय ग्रीन ग्लैंड्स व्हिच इज बेटर देन द अदर, तो ग्रीन ग्लैंड्स और ट्यूब्यूल्स। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये कोई भी इंसेक्ट समझिए इसको, देख आपको जॉइंटेड दिख रहा है, पोडा, सीधे जॉइंटेड लेग्स, ये देखिए लेग्स जॉइंटेड, देखिए ध्यान से, करेक्ट, यस मैम। फाइन। आप देखिए ये जो ऊपर रेड लाइन दिख रही है वो उसका हार्ट है, नीचे जो पर्पल दिख रहा है, मैं रब करती हूँ बाद में, वो उसका नर्वस सिस्टम है, ओके। और ये जो यहाँ पे है ये उसका डाइजेस्टिव है, ब्लू वाला, लुक सी केयरफुली। और बॉडी के 3 पार्ट्स को देखिए, हेड, चेस्ट, थोरैक्स और ये रहा एब्डोमेन, ठीक है। उसी पे विंग्स भी हैं, लेग्स भी हमारे, एंटीना भी, करेक्ट। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर होता है जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडास होता है। ये देखिए गिल्स के अलग अलग टाइप, किसी में गिल्स बाहर दिखती है, ठीक है, किसी में अंदर दिखती है। तो कभी कभी इंटरनल गिल्स है, कभी कभी एक्सटर्नल गिल्स, देखा है आपको, ठीक। ये जो अब इस पे मैं टिक कर रही हूँ, ये बुक लंग्स है, देखिए बुक की तरह दिख रहा है, जैसे बुक रखी हुई है, ये पानी ऐसे जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा, ठीक, बुक लंग्स, ठीक है, ऐसे लाइन से लगे हुए। दूसरा यहाँ पे देखिए आपको इंटरनल गिल्स भी दिख रहे हैं क्लियरली, ये इंटरनल गिल्स, ओके। तो किसी में बाहर की तरफ दिखाई देता है, किसी में नहीं देता। इंटरनल गिल्स देखिए यहाँ पे, आप अगर उसको ऑर्गेनिज्म में देखना चाहते हैं इधर, और कहीं कहीं पे ट्रैकिया है, जैसे हमारा ट्रैकिया होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया ऐसा है, बराबर है। उनका ट्रैकिया कैसा है, ये अगर एनिमल है तो पूरी बॉडी में ट्रैकिया फैला हुआ, पूरी बॉडी लाइक अ नेटवर्क, ओके। और चारों तरफ ओपनिंग होती है, ऐसी वाली ओपनिंग, ये एक ओपनिंग है जो मैं डॉट्स बना रही हूँ, उसमें से एयर अंदर जाती है और पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाती है बाय दिस ट्यूब्स, ऐसे, इट लुक्स लाइक अ नेटवर्क। तो ट्रैकिया इज आल्सो एवरीवेयर, ज्यादातर इंसेक्ट्स में। यहाँ पे देखिए आपको, देखिए ग्रीन ग्लैंड भी दिख, ये माउथ के जोन में एक छोटा सा पाउच दिख रहा है, करेक्ट क्लास, वो पाउच जो है वो ब्लैडर है, ओके। उसमें सब वेस्ट भरा हुआ है और उसमें से एक ट्यूब दिख रही पूरी, और फिर उसके एंड से वो बाहर निकल जाएगा, देखिए। तो ये जो ग्रीन ग्लैंड और जो एंड दिख रहा है वहां पे सब एब्जॉर्ब होता है, ठीक है,
और वो ट्यूब से ब्लैडर में भेजता है, ब्लैडर से बाहर। सीक्वेंस ये रहेगी, मैं सीक्वेंस बता दूं। यहाँ से सब वेस्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये ट्यूब से पास हो गया, ऐसे ब्लैडर में कलेक्ट हो गया और बाहर, ऐसे जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन दिस इज नोन एज ग्रीन ग्लैंड। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ग्रीन ग्लैंड। तो ट्यूब्यूल से जो भी वेस्ट वगैरह पास होगा, उसमें से जो नहीं चाहिए वो सब बाहर आ जाए। ओके, सो दैट इज हाउ द ग्रीन ग्लैंड वर्क। देखिए किधर है, हेड जोन में देखिए। ओके, आइस के जस्ट नीचे दिख रहा है आपको। ये एक ही नहीं है क्लास, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे ग्रीन ग्लैंड है पूरे बॉडी में। रुकिए वो देख लेते हैं। ये देखिए, नॉट दिस, आई शो यू बैक अगेन। ये देखिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वेट कहीं पे ग्रीन ग्लैंड दिख रहा है। No, it is not visible here. But this is not one, okay? These are many, okay? They will be like in each segment एक एक gland होगा ऐसा. And there are many openings जिसमें से वो बाहर निकले. It's not one. There are many green glands. And this is like cockroach. It doesn't have green glands. It has tubules, Malpighian tubules. ये stomach है, ठीक है? अब देखिए tubules सारा waste collect करेंगे, collect कर रहे हैं और स्टमक में डाल दें ऐसे, और फिर वो वेस्ट बॉडी से बाहर। तो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कलेक्टिंग ऑल द वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड। सब चीज वो बाहर से इधर से बॉडी से, और उसको वो भेजेंगे और वहां से बाहर। देखिए उसको बोलते हैं मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। दिस इज कॉल्ड मैल्पीजियन। स्नेहल तुम्हारा ऑडियो ऑन है प्लीज। आम्ही ओळखतो त्याच्याने तर आता तोंडात येते ना. हॅलो स्नेहल, ते ह्याचे पप्पा आहे ना, त्याला आम्ही त्याला सगळेजण धनेच्या गाण्या म्हणून बोलतात तोंडावर पण, आणि ह्याला गाण्याचा आधी. आता ह्याच्या पोराला आधी जातो ना, असं तो असं. स्नेहल म्यूट योर माइक प्लीज। या नाउ क्लास यू कैन। अब वो किसी के पास ग्रीन ग्लैंड है, किसी के पास ट्यूब्यूल है, डिपेंड करता है कि इंसेक्ट कहाँ पे रहता है, किस टाइप का है, छोटा है, बड़ा है, फ्लाइंग है। तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस मोड इट विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। प्लस लंग्स भी, वो बुक लंग्स है, बुक गिल्स है, किस टाइप का ब्रीदिंग है, दैट डिपेंड्स अगेन ऑन वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। वो पानी में है, पानी में उसको इंटरनल गिल सूट होगा कि एक्सटर्नल, दैट वे द ऑर्गेनिज्म विल चेंज। ठीक है। अब नर्वस सिस्टम इज गैंग्लियोनेटेड, आई एम ड्राइंग इट, प्लीज ट्राई टू गेट इट। ये देखिए हेड में एक गैंग्लिया होगा ऐसा, रिंग, नर्व रिंग, और ये रहेगा आपका नर्व कॉर्ड विच इज डबल। डबल हमारे जैसा स्पाइनल कॉर्ड एक नहीं, और उसमें ये देखिए गैंग्लियाज। So these are the ganglia. So it is ganglionated, double. Position is ventral. Ventral मतलब आगे की तरफ. What is the position of your nerve cord? Dorsal. हमारा spinal cord के इधर है पीछे, पर उनकी पोजीशन क्या है? वेंट्रल। और ये हमारा ब्रेन है, उसके बदले उनके पास एक नर्व रिंग। आई अगेन ड्रॉ इट। सपोज एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं हम, यहाँ पे कॉकरोच ले लेते हैं, ये कॉकरोच का हेड ले लेते हैं, ठीक है, ये उसकी बॉडी। तो अब मैं उसका नर्वस सिस्टम बनाती हूँ। यहाँ पे रहेगी आपकी रिंग, यहाँ ब्रेन होना चाहिए, फिर उसमें से निकल रहा है नर्व कॉर्ड पूरे बॉडी में, दैट इज डबल, सो यू हैव टू ड्रॉ डबल लाइन, एंड देन यू हैव द गैंग्लिया। गैंग्लियाज आर लाइक जंक्शंस, जंक्शंस यहाँ से कंट्रोल होगा, ऐसे हर सेगमेंट में गैंग्लिया, उसमें से भी नर्व्स बाहर आते। यस, so it is like this. So it is ganglionated. Okay, sense organs are well developed. They have eyes also, antenna also. Now very specific is compound eyes. When you talk about compound eyes,
means you have multiple vision. So if you see from compound eyes, एक इमेज नहीं फॉर्म होगी, बहुत सारी इमेज फॉर्म होगी. ये कॉकरोच की कंपाउंड आई सपोज, तो बहुत सारी इमेज बन रहे हैं. यहाँ एक इमेज, यहाँ सब इमेजेस हैं, करेक्ट. And then the animal decides to focus on any particular image. So suppose the animal is deciding to focus on this, तो फिर वो इसको देखे. But it's like exactly like many CCTV cameras, and you can see all over, correct? But then you can look into any one which you want. So you can look into any one. ऐसा. So images क्या बनेंगे? Multiple, इसीलिए word है compound eyes. क्लास हमारे आई में एक ही लेंस होता है, उनके आईज में बहुत सारा लेंस, इसीलिए उसको कंपाउंड आईज. ठीक है. सो वो भी प्रेजेंट है. उनके पास वेरियस रिसेप्टर है. रिसेप्टर्स मतलब विच कैन रिसीव हीट, कोल्ड, पानी का सेंसेशन, टेम्परेचर का सेंसेशन. सो दैट ऑल रिसेप्टर एंटीना है, दे कैन फाइंड आउट, करेक्ट. जैसे हनी, अगर कहीं पे शुगर गिरा हो तो कैसे एंट आ जाती है बहुत सारी, तो उनके पास स्मेलिंग के लिए रिसेप्टर है, उनके पास मैसेज आ जाता है. कुछ हार्मफुल है तो उनको वो भी मैसेज आ जाता है कि ये डेंजर है. तो दैट वे इट शोस. ओके. एंड यू कैन सी the male and female organisms are separate, and you can easily identify male female. When you can easily identify them by difference, it is called sexual dimorphism. अलग दिखेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा उसमें. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट हैज टू फ्यूज इनसाइड द बॉडी. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और कभी कभी इनडायरेक्ट. लार्वा रहेगा बीच. जैसे आप बटरफ्लाई देखते हो तो उसमें क्या आता है? एडल्ट, लार्वा, प्यूपा, ऐसे स्टेजेस आते हैं ना, कैटरपिलर. तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट. और डायरेक्टली ये एग में से न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट. सो इन सम ऑर्गेनिज्म इट इज डायरेक्ट एंड इन सम इट इज इनडायरेक्ट. ठीक है, फाइन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. सम आर्थ्रोपॉड्स लाइक हनी बी आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस. Class, what is parthenogenesis? Parthenogenesis is when you can reproduce without fertilization. मतलब ये एग है और ये स्पर्म है, तो एग और स्पर्म फ्यूज होना चाहिए और फिर ये बनता है जाइगोट. यूजुअल प्रोसेसिंग. कभी कभी ये नहीं, क्या होता है, ये स्पर्म है लेकिन एग डायरेक्टली पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाए डायरेक्टली. पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, उसका एक एग्जांपल आप देखेंगे. ये देखिए, ये देखिए हनी भी आपको दिख रहा है. ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, आप सिर्फ डायग्राम को देखिएगा क्लास. हनी बी में ये देखिए, ये क्वीन बी है, उसके पास 32 क्रोमोसोम्स है. ये मेल बी के पास 16. तो जब गैमीट बनता है, क्वीन बी हाफ हाफ करती है, 16. ये मेल से आ गया स्पर्म हमारे पास, करेक्ट. अब उसको ऊपर ले जाते हैं. ये देखिए फ्यूजन, देखिए फ्यूजन में क्या होता है, ये देखिए ध्यान से. व्हेन स्पर्म फ्यूजेस विद एग, ये दोनों फ्यूज हो रहे, तो इट बिकम 16 + 16 32 फीमेल. तो क्या फॉर्म हो जाएगा, फीमेल, करेक्ट. बट उसमें से कुछ स्पर्म फ्यूज नहीं होंगे, एग फ्यूज नहीं होंगे. देखो ये फ्यूज नहीं हुए, वो डायरेक्टली बन जाएगा मेल. तो जो फ्यूज होते हैं बन गए फीमेल 32, और जो फ्यूज नहीं हुए वो पार्थेनोजेनेसिस से बन गए मेल. यही चीज को यहाँ पे देखिए, ये क्वीन भी है, उसने 2 एग्स बनाए. देखिए, एक फर्टिलाइज हुआ वो फीमेल बन गया, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ वो क्या बन गया, मेल. सिंपल. बाय पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस मींस विदाउट फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज्ड एग बिकम द मेल. दैट इज पार्थेनोजेनेसिस. ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है. ठीक है, so that is also speciality. Now arthropods have their unique importance. When I say unique importance, मतलब
उसमें से बहुत सारे यूजफुल है, बहुत सारे हार्मफुल है। तो जैसे हनी भी हमको हनी देता है, वैक्स देता है, यस, तो यूजफुल हो गया। लैक यू नो इज अ टिपिकल टाइप ऑफ, उसको सीलिंग वैक्स बोलते हैं। इफ यू सीन, आई एम यूजिंग द वर्ड सीलिंग। गवर्नमेंट के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे सील लगती है, तो एक रेड कलर का लिक्विड होता है, उस पे आप सील करते हो, अगर आपने इसे देखा है ध्यान से, करेक्ट, उसको सीलिंग वैक्स बोलते हैं, एंड दैट इज लैक। और इफ यू सीन पार्सल्स एंड ऑल, पोस्ट ऑफिस से पार्सल्स वो सील हो क्या, जस्ट शो यू। जैसे अगर ये एनवेलप है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको ऐसे रेड कलर का सीलिंग वैक्स से सील कर दे, दैट इज सीलिंग वैक्स, ओके, एंड दैट इज लैक। लैक से बैंगल्स बनते हैं, लैक से छोटे छोटे टॉयज भी बनते हैं। तो लैक कौन बनाता है, इंसेक्ट। तो अगेन इट इज एन insect only. Then you can see crab, lobster, prawn सब eatable है, correct, it is used as food, हम उसको खा सकते हैं। सिल्कवर्म हमको सिल्क देता है, वो भी आर्थ्रोपोडा है। फिर कुछ आर्थ्रोपोडा बहुत ही हार्मफुल है, जैसे मॉस्किटो, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, लाइक मलेरिया, डेंगू, करेक्ट। लोकस्ट इज एन आर्थ्रोपोड जो बहुत सारे फीड में आता है और सारे ग्रेन्स और क्रॉप्स को खराब कर देता है, तो वो भी हार्मफुल है। ये देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्या यूजेस या हार्मफुल एक्टिविटीज होती है आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारे स्मॉल इंसेक्ट्स सॉइल में बरो करते हैं, डिग करते हैं, तो सॉइल को अच्छा बना देते हैं एकदम, ठीक है। बहुत सारे प्लांट वेस्ट हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जो लीफ, उसको ब्रेक डाउन कौन करता है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जो भी एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट है, उसको भी डिकम्पोज कौन करता है, बहुत सारे कीड़े, आर्थ्रोपोडा। बहुत सारे इंसेक्ट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। सिल्कवर्म से सिल्क मिलता है, हनी बी से हनी मिलता है, लैक इंसेक्ट से लैक मिलता है। आर्थ्रोपोड लाइक क्रैन, प्रॉन, लॉबस्टर्स आर यूज्ड एज फूड। सो ये रहा उनका बेनिफिट, करेक्ट। हार्मफुल में देखिए, टर्माइट्स जो वुडन की चीजों को खराब करते हैं, दीमक बोलते हैं ना उसको, कपड़ों को, बुक्स को, वुड की चीजों को खराब। लोकस पूरे क्रॉप को खराब कर सकते हैं, वो पूरी ग्रुप में आते हैं, ह्यूज लाखों में, और पूरे क्रॉप्स में आके उनको डिस्ट्रॉय कर देते, करेक्ट। फिर मॉस्किटोज और मक्खियों से डिजीज स्प्रेड होती है, कॉकरोचेस से भी डिजीज स्प्रेड होती है। तो मतलब बहुत सारे उसमें से पेस्ट है, हम एक वर्ड यूज करते हैं ना उनके लिए, पेस्ट। फिर उनको किल किया जाता है, किल करना पड़ता है क्योंकि वो हार्मफुल है। तो जो भी इंसेक्ट्स हार्मफुल है उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो नुकसान कर। तो हार्मफुल भी है और बहुत सारे यूजफुल भी है, करेक्ट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। क्लास 100% फिक्स क्वेश्चन आर्थ्रोपॉड्स पे आता ही है कुछ ना कुछ। कभी कभी एक सिंपल एमसीक्यू आता है, डैश इज द लार्जेस्ट फाइलम, so you should know it is arthropoda. Then these organisms have compound eyes, so again you should know it is arthropoda. Then there are lots of organisms in arthropod used as food, crab, prawn, lobsters, correct, which can be eaten, so that is again arthropoda, fine. तो ये हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया, और हम फाइलम मॉल्युस्का पे आ गए, ओके, फाइलम मॉल्युस्का, ठीक है। ये देखिए, मॉलस वर्ड से क्या वर्ड आ रहा है सामने, मॉलस मतलब सॉफ्ट, लुक एट द वर्ड मॉलस, सॉफ्ट। तो ये वो एनिमल्स है जिनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट, फिश, ओके, का मतलब बॉडी, मॉलस का, तो बॉडी एकदम सॉफ्ट। तो जैसे स्नेल, आपने गार्डन स्नेल जरूर देखा होगा, जो गार्डन में घूमता रहता है, ऐसे स्नेल, करेक्ट। उसकी बॉडी कैसे होती है, एकदम स्टिकी स्टिकी और ऐसे चिपकती है, वो एकदम सॉफ्ट बॉडी वाला ऑर्गन, इसीलिए ऊपर शेल है, ठीक है। अगर आपने
उसको देखा है। पर्ल ऑयस्टर जिसके अंदर से मोती बनता है, तो ऊपर तो पूरा ऐसे कवर्ड है वो, लेकिन अंदर जब आप वो सीप को खोलते हैं जहाँ मोती होता है, तो बॉडी उसकी पूरी स्टिकी होती है, एकदम सॉफ्ट। सो दे आर मोस्टली विथ सॉफ्ट बॉडी, और जब भी सॉफ्ट बॉडी होती है उनके पास ज्यादातर शेल होता है। ओके, व्हाट डू द बॉडी हैज? शेल, कंपल्सरी नहीं, ज्यादा। अब आप एग्जाम्पल देखें तो आपको क्लिक हो। पाइला मतलब स्नेल, बाइवाल्व कौन से ग्रुप का है? जिसमें ऑयस्टर बनता है, करेक्ट, पर्ल ऑयस्टर। ऑक्टोपस विदाउट शेल है क्योंकि वो खुद ही इतना मजबूत है, मस्कुलर ऑर्गेनिज्म है। सेपिया इंटरनल, इंटरनल उसके अंदर है क्या? शेल। काइटॉन उसके ऊपर भी शेल है। पर्ल ऑयस्टर देखो, पिंक कैडा नाम लिखा है। लॉलीगो स्क्विड आपको पता ही होगा, स्क्विड ऐसा होता है, ऐसे ऐसे उसके ऊपर पैर होते हैं, और ये बॉडी और वो आईज होती हैं, और वो ऐसे मूव करता रहता है, बहुत सारे पैर होते हैं उसके, स्क्विड। अभी मैं डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ठीक है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकेंड आर्थ्रोपोडा के बाद। ओके, अगर वो एक्वेटिक है तो ज्यादातर मरीन मिलेंगे आपको, मरीन मतलब सी में ज्यादा मिलेंगे। बहुत सारे फ्री लिविंग भी है और यहाँ वहाँ अटैच रहते हैं, तो वो मॉइस्ट जगह पे आपको ज्यादा मिलते हैं। ये देखिए आर्थ्रोपोडा। अब देखिए डेंटेलियम, डेंटेलियम क्यों बोलते हैं इसको? इसका शेल देखो हाथी के दांत की तरह, तो डेंटा मतलब दांत। काइटॉन देखिए उसके ऊपर भी शेल जैसा है, ऑक्टोपस के ऊपर नहीं है। स्क्विड देखिए नीचे, लॉलीगो, स्नेल है हमारा, ओके, गार्डन स्नेल भी दिख रहा है। पर्ल ऑयस्टर देखिए अंदर एकदम सिल्वर दिख रहा है। सेपिया भी आपको दिख रहा है, सेपिया ये रहा, उसके भी बहुत सारे पैर होते हैं। ये देखिए कॉमन स्नेल जो गार्डन में दिखता है, ये आपका लॉलीगो, करेक्ट। सबकी बॉडी सॉफ्ट है। आप जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये आपने कभी नोट किया है, तो यू विल रियलाइज कि जैसे इधर शेल है बाहर, इधर भी बाहर है शेल, इधर भी बाहर है, इधर भी है, इसमें अंदर है, इसमें भी अंदर, इसमें है ही नहीं, बाहर बाहर। तो क्योंकि बॉडी सॉफ्ट है इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए शेल है, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। अब देखिए तो बहुत सारा शेल वाले दिख रहे हैं ऊपर। पाइला दिखा आपको, स्नेल, सिप्सुला दिखा सीप की तरह, आप शेल करेक्ट करते हो ना बीचेस में से। अब ऑक्टोपस देखो, नॉट शेल, नो शेल। सेपिया देखो, नो शेल, उसका शेल अंदर होता है इधर। सेपिया को अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे आपको शेल मिलेगा अंदर, हाँ? जैसे हमारी बोन अंदर होती है ना, ऐसा। और ऑक्टोपस में तो शेल होता ही नहीं, ये देखिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट mollusca, fine, they are bilaterally symmetrical हमारे जैसे, लेकिन क्योंकि उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स का शेल एकदम गोल गोल घुमा हुआ होता है, इसीलिए बॉडी कभी कभी ट्विस्टेड होती है, तो वो वाला ग्रुप असिमेट्रिकल हो सकता है। ये देखिए असिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्शन, ऐसे घुमा हुआ है पूरा बॉडी शेल के शेप में, तो अब इसको तो आप सिमेट्रिकल नहीं बोल सकते ना, तो यूजुअली बाइलैटरल है, लेकिन फ्यू में भी असिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्शन। टॉर्शन क्या होता है? ट्विस्टिंग होता है, पूरी बॉडी ऐसे अंदर से घूम गई। तो अगर आपने शंख देखा होगा, उसका शेल ऊपर होता है ऐसे प्रॉपर, लेकिन वो पूरा घूमा हुआ होता है ना ऐसे, ऐसे, तो पूरी बॉडी भी एनिमल की घूमी हुई होती है, ठीक है। देन बॉडी में हेड है, फुट है। आप क्लास अंडरस्टैंड कीजिए, मैं एक बनाती हूँ, सीप है, तो यहाँ पे हेड है और यहाँ पे उसका पैर बाहर आ रहा है, फुट, और बीच में बॉडी ऐसे पूरी कॉइल्ड कंजस्टेड है, जिसको बोलते हैं विजरल हम। विजरल हम, ये हेड, ये फुट,
और ये है विजरल हम्प, ऐसे उठा हुआ, जहाँ पे शेल उठा हुआ उसको विजरल हम्प बोलते हैं। ये देखिए विजरल मास्क आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। विजरल मास्क वो पूरा एक मस्कुलर फोल्ड में होता है, उस कवरिंग का नाम है मेंटल, और मेंटल से सिक्रीट होता है शेल। मतलब शेल कोई रेडीमेड नहीं है, बॉडी खुद बनाती है। तो पूरी बॉडी एक कवरिंग के अंदर है, कवरिंग का नाम है मेंटल, और मेंटल से सिक्रीट होता है फिर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल। ये देखिए अब आप सी पूरी बॉडी दिख रही है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिख रहा है, माउथ भी दिख रहा है, करेक्ट। और एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, वो है मेंटल। आर यू लुकिंग एट दैट? ये वाली, और उसके ऊपर है आपका शेल भी, करेक्ट। सो दिस इज द शेल, दिस इज द मेंटल, और ये पूरा बॉडी इधर कॉइल होके पूरा जमा हो गया। ये माउथ है यहाँ पे, करेक्ट। और अदर एंड पे क्या होगा? फुट। ये देखिए उसके पैर, तो उनका फुट काफी मस्कुलर होता है। सी फुट, ये हम क्या देख रहे हैं? मोलस्का के अंदर देख। सी अब जो उसका माउथ होता है, तो उसमें जब पानी जाता है तो वही पानी से हमको फूड लेना है, तो उसमें ऐसे शार्प एजेस होते हैं जिसको बोलते हैं रेड्यूला, और उसमें छोटे छोटे प्लांट के पीसेस या कोई भी चीजें फंस जाती है और उसको वो खा सकता है आराम से। तो रेड्यूला इज प्रेजेंट फॉर कैचिंग द फूड। पानी के साथ जो भी चीज आएगी उसको कैच करना पड़ेगा ना, क्योंकि वही खाना है उसको। तो छोटे पीसेस आ सकते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, उनको कैच करने के लिए है रेड्यूला। ये देखते रहिए, करेक्ट, छोटा जैसे दांतों की तरह छोटे। so that is also there to help them out. यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, फिर उसको पढ़ते हैं, है ना। बॉडी कितनी कॉइल्ड है, देखिए पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है। ये स्नेल के अंदर है, इंटेस्टाइन देखो पूरी कॉइल्ड है, इसीलिए वर्ड यूज होता है टॉर्शन। दैट्स व्हाई द वर्ड इज टॉर्शन। सी कॉइलिंग देखे ऐसे, फाइन। और अगर आप दूसरे साइड देख रहे हो तो यहाँ पे भी देखिए, ये अगर हमारा लॉलीगो है, देखिए ये उसका हेड है, ये उसके सारे पैर हैं सर पे, ये देखिए उसके हार्ट के ब्रांचेस दिख रहे हैं छोटे छोटे, करेक्ट। और ब्लड मूव हो रहा है। अब इनका जो ब्लड है वो यूजुअली ब्लूइश कलर का। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? ब्लूइश कलर का। व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? रेड। क्यों रेड होता है हमारा ब्लड? हमारे ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे ब्लड में होता है हीमोसाइनिन। प्लीज रीड दैट वर्ड, हीमोसाइनिन। साइनिन का मतलब होता है ब्लू। So the blood is blue in color because of the pigment hemocyanin. तो अगर आप कभी कोई स्नेल वगैरह को कट करो या देखो तो उसमें ब्लू कलर का ब्लड में, ठीक है। बट अदरवाइज जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में या तो ब्लड कलरलेस था, और अगर आप हायर ग्रुप में जाएंगे तो रेड कलर का ब्लड होता है। तो यहाँ पे हीमोसाइनिन है जिसमें कॉपर होता है, और कॉपर का कलर ब्लू होता है, एंड सो इट इज हीमोसाइनिन, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड आराम से फ्रीली मूव हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम वेल डेवलप्ड है। देयर इज अ माउथ एंड एनस आल्सो। बकल कैविटी में रेड्यूला, ये देखिए वर्ड क्लास, रेड्यूला। रेस्पिंग मतलब जो फूड को ट्रैप कर ले, ठीक है, लाइक रोज ऑफ टीथ, फाइन। एंड दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। गिल्स वही मेंटल के अंदर ही है, जब पानी आएगा उसी में से ऑक्सीजन लेंगे। तो जो पानी एंटर करेगा उससे फूड भी लेना है, ऑक्सीजन भी लेना है, और उसी में वेस्ट भी डाल के बाहर फेंक देना है। मतलब एंट्री ऑफ वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो आपको कहाँ मिलेंगे?
या ऑर्गेनिज्म पानी में मिलेंगे या पानी के नजदीक मतलब गीली जगह, ठीक है, मार्शी एरिया में मिलेंगे। स्नेल आपको ज्यादातर रेनी सीजन में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, सब जगह पानी होता है, तो इसलिए उसको वो पानी का लेवल मेंटेन करके चलना, ठीक है। सो दिस इज मोलस्का। ये देखिए, डू दे हैव नर्वस सिस्टम? यस, वहां पे नर्वस सिस्टम में गैंग्लियाज होते, जैसे कॉकरोच में गैंग्लिया था, लेकिन वो गैंग्लिया ऐसे, सपोज ये एक सेट है, ये 2 और 2, 3 पेयर्स हैं उनके, और फिर वो एक दूसरे को कनेक्टेड है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और अलग-अलग जोन में। सो इट इज 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया in the nervous system which can be seen, which are connected to each other. सेंस ऑर्गन में उनके पास आईज है, अगर आपने स्नेल को देखा है तो वैसे एक लंबा सा टेंटेकल निकालता है और उसमें आईज दिखती है उसकी। और क्योंकि वो पानी में अलग अलग जगह पे जाते हैं, उनके पास होता है ऑस्फ्रैडिया, ये नया टर्म है आपके लिए, ऑस्फ्रैडिया, जो चेक करता है कि पानी में कोई पोल्यूशन है क्या, सैलिनिटी कितनी है, कुछ टॉक्सिक चीजें हैं, so they check the purity of water, okay, to check ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए यहाँ पे पानी अंदर और बाहर जा रहा है, आपको एरो दिख रही है, लुक एट द एरो प्लीज। सी, एक्स करंट मतलब बाहर, इन करंट मतलब अंदर, ठीक है। तो पूरा सिस्टम है अंदर, ऐसे अंदर बाहर जाने के लिए, ठीक है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया विच हेल्प इन फाइंडिंग आउट वो जो पानी अंदर आ रहा है वो अच्छा है या नहीं, अगर वो टॉक्सिक है या कुछ उसका एसिडिक है बहुत ज्यादा, तो हम ये ओपनिंग को बंद करेंगे थोड़ी देर, ताकि वो गंदा पानी अंदर नहीं जाए। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो दे आर सेंसिटिव टू पीएच, सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स, ओके। आर यू गेटिंग दिस? यस क्लास, इज इट वेरी क्लियर? जस्ट टेल मी। इसमें आपको 3-4 नए टर्म्स आए, मैं वो टर्म्स फिर से बता रही हूँ। ऑस्फ्रैडिया किसमें है? मोलस्का में, जो पानी की सैलिनिटी, टॉक्सिसिटी, पीएच के बारे में बताता है। उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म पानी अंदर लेगा, नहीं लेगा, या वहां से मूव करेगा, ताकि वो वहां से दूर चला जाए, ठीक है। दूसरी बात, ये देखिए उनका ब्लड ब्लू कलर का है, तो उनके पास क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन, एग्जैक्टली लाइक आवर हीमोग्लोबिन। तो हीमोसाइनिन जिसमें कॉपर होता है, वो एक इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर एक न्यू टर्म है रेड्यूला, जो माउथ के पास होता है एकदम, और उसमें ऐसे शार्प टीथ जैसी रोज होती हैं दांतों की तरह, करेक्ट। और इनके पास शेल होता है, शेल बनाने वाला जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है मेंटल, ये रहा मेंटल हमारा, उससे ही शेल बनता है, करेक्ट। तो दिस इज अबाउट मोलस्का, करेक्ट। और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्योंकि सॉफ्ट है, उनके पास शेल, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है क्योंकि मरीन है। जब भी आप मरीन बात करेंगे मतलब बहुत सारी, सी में आप चले जाइए तो कितने हजारों ऑर्गेनिज्म तो हमने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए जो सी में है, इतना नंबर ज्यादा, करेक्ट क्लास? ऐसा है सिचुएशन, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा मोलस्का विद शेल, पानी आने जाने का रास्ता दिख रहा है आपको, करेक्ट। आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है उधर, हमको ये सब ड्रॉ नहीं करना, ओके। दिस इज जस्ट टू शो यू कि बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होते हुए भी कैसे, एक साइड पे हेड दिख रहा है हमें, करेक्ट, रेड्यूला दिख रहा है, दिस इज मोलस्का, फाइन। देखिए ये सीप को अगर हमने खोला, एक शेल, जब ऑयस्टर वगैरह निकालते हो या अगर आप
सीपी जो उसके अंदर का फ्लैशी एनिमल होता है उसको खाया भी जाता है। तो ये रही उसकी बॉडी, देखिए, है ना, पूरी कॉइल होके वो उसके एक शेल के अंदर पूरी बैठी हुई देखिए। आई होप आपको शेल समझ में आ रहा है उसमें, देखिए ना, ये पूरा शेल है, देखिए यहाँ पे दिख रहा भी है लाइन, है ना, और उसके अंदर वो पूरा एनिमल फिट है, देखिए यहाँ से माउथ है, तो ये पानी अंदर जा रहा है, ये पानी बाहर आ रहा है, किडनी भी है, गिल्स भी है, स्टमक भी है, फुट, पैर देखिए उसका, ये मस्कुलर फुट बाहर आ रहा है, वेरी वेरी कॉइल्ड बॉडी, जिसके लिए वर्ड यूज हुआ था टॉर्शन। तो अगर आप ऐसे सीप खोलोगे तो ऐसा फ्लैशी एनिमल दिखाई देता है अंदर, गेटिंग इट? सो दिस इज मोलस्का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, नेचुरली मैं कब से पर्ल बोल रही हूँ, तो मोती बनता है उसके अंदर, पर्ल ऑयस्टर आपको पता है, करेक्ट? तो पर्ल ऑयस्टर गिव्स अस पर्ल, जो काफी महंगे होते हैं। बहुत सारे मोलस्का को खा सकते हैं, जैसे लॉलीगो, सेपिया, उनको खाया भी जाता है। फिर मोलस्का के जो शेल्स होते हैं वो बहुत गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम होते हैं, फाइन, वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। फिर जो ऑयस्टर हैं उनको हम आर्टिफिशियली कल्चर करके बहुत सारा क्या बनाते हैं, पर्ल। अगर आपको पता है कुछ कंट्रीज में पर्ल बनाना एक बहुत फेमस इंडस्ट्री है, जैसे जापान या फ्लोरिडाज में जो समुद्र के नजदीक है, वहाँ पे ऑयस्टर कल्चर किया जाता है, उसमें पर्ल को बनाने के लिए उसमें डस्ट सैंड पार्टिकल डाला जाता है, करेक्ट, और फिर उसमें से पर्ल बनते हैं, जो जैसे अगर आप मोती ले रहे हैं तो उसको बनने में कम से कम 6 महीने से 1.5 साल लग सकता है, और उस हिसाब से उसकी कॉस्ट भी होती है। फिर कुछ मोलस्किन अगर आपने ध्यान से देखा तो बोट और शिप में अटैच हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल जो बोट होती है, अगर आपने गेट ऑफ इंडिया में वुडन बोट कैटामरन देखा है, तो कुछ मोलस्किन जैसे ये टेरिडो है, वो काफी शार्प होता है ऐसा, और वो उसके अंदर अटैच हो जाता है और उसमें होल ड्रिल करता रहता है, तो वो बोट और शिप खराब हो जाती है, उसको चिपके हुए रहते, ओके, तो वो चिपकने की वजह से वो जो लकड़ी है उसकी खराब होती है, तो सम ऑफ देम आर हार्मफुल आल्सो, करेक्ट। फिर स्नेल, स्लग्स, बहुत बार भाजी में देखो स्लग आ जाता है भाजियों के साथ में, ऐसा रहता है, ऐसा फ्लैट ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कीड़े जैसा दिखता है, ब्राउनिश, दैट इज स्लग। तो भाजी वाजी में, गार्डन वार्डन में बहुत बार, तो वो भी मोलस्का है, ठीक है। बेनिफिट्स में देखिए हमारे पास क्या क्या, पर्ल है, बहुत सारे मोलस्कन्स को खाते हैं, उनका कैल्शियम रिच शेल है, पर्ल इंडस्ट्री बहुत फेमस इंडस्ट्री है, करेक्ट, एक पूरा का पूरा वर्किंग मेथड है ना पर्ल के लिए। और तीसरी चीज आ गई हार्मफुल में, देखो टेरिडो जो लकड़ी में खड्डा कर सकता है, बोट शिप्स में, लकड़ी के बोट्स में, ओके, तो वो हार्मफुल है। फिर स्नेल और स्लग, ये गार्डन्स में ऐसे ही घूमते रहते हैं, स्टिकी होते हैं बहुत सारे, तो वो भी कुछ अच्छे नहीं है ना, भाजी वाजी में आ जाते हैं ऐसा। ये एकाइनोडर्मेट, ओके, क्लास यू कैन सी द वर्ड एकाइनो। एकाइनो मतलब स्पाइनी, बहुत ही रफ और बहुत ही स्पाइन, उसको बोलते हैं एकाइनो, ओके। तो क्लास जो एकाइनोडर्मेटा होता है उसकी स्किन होती है बहुत रफ, एकदम कांटे वाली, ठीक है। डर्मा मतलब स्किन, सो प्लीज लर्न दिस वर्ड एकाइनोडर्मेटा, लुक एट दिस वर्ड, ये स्पाइनी स्किन, ठीक है। और हमारा बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसके लिए, स्टारफिश। अगर आपने स्टारफिश को उठाया है या कभी होल्ड किया है, तो स्किन पूरी ऐसे ऊपर रफ रफ रफ, ऐसे छोटे 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 कांटे 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 जैसे, तो पूरी स्किन होती है स्पाइनी, ठीक है। सो स्टारफिश बेस्ट एग्जांपल है एस्ट्रिया, देन यू कैन सी कुकुमरिया, यू कैन सी सी कुकुम्बर, एंटीडॉन, ब्रिटल स्टार, तो ये एब्सोल्युटली मरीन ऑर्गेनिजम्स है,
एब्सोल्युटली मरीन, सिंगल, सेडेंटरी। व्हेन आई से सेडेंटरी मतलब जल्दी मूव नहीं करते ज्यादा, के एक ही जगह पे रहना ज्यादा पसंद करते। बेंथिक एकदम डीप सी में, ग्रेगेरियस काफी फैले हुए, ओके, उनके ऐसे काफी लंबी, जैसे अभी मैं आपको सी लिली बताती हूँ, ऐसा है तो वो ऐसे होते, ये देखिए ऐसे फैले हुए, फिर उनके ब्रांचेस, तो वो ऐसे लिली के फ्लावर की तरह दिखता है, इसलिए उसको सी लिली बोलते हैं। तो ऐसे ग्रेगेरियस, रेडियली सिमेट्रिकल, वेरी सिंपल, सबको पता है स्टारफिश का सिमेट्री क्या होता है, रेडियल ना, ऐसे कट कर सकते हैं, बायलैटरल तो है नहीं। सो रेडियल सिमेट्री, बॉडी कैन बी स्पेरिकल, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इलोंगेटेड और स्टार शेप। हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे ग्लोब्यूलर होंगे, कुछ ऐसे लंबे होंगे और कुछ स्टार शेप। पर ऊपर एंडोस्केलेटन एकदम रफ है, कैलकेरियस, ओके, रफ, तो वो दिखाई देता है उनके बॉडी के ऊपर, ये भी। अब आप कैन यू सी दिस, ओके, यू कैन सी अ ब्रिटल स्टार। देखिए पहले, अगर इसको आप पकड़ेंगे ना एक भी आर्म को, तो वो ब्रेक हो जाता। ब्रिटल स्टार, ब्रिटल मतलब जो जल्दी टूटता है ना, कांच को ब्रिटल बोल रहे। तो ये ब्रिटल स्टार को अगर आपने पकड़ा तो वह अपना हाथ ऐसे तोड़ के भाग जाता है खुद ही। और ये देखिए लिली जिसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी, ये देखिए, इज इट ह्यूज, ऐसे फ्लावर की तरह ग्रो हो रहा है। ये देखिए एकाइनस, ग्लोब्यूलर है, पर सब देखो रफ है, सबके सब रफ है। ये देखिए कुकुम्बर की तरह दिखता है, इसके लिए इसको कुकुमेरिया बोलते हैं। ये हमारी स्टारफिश, करेक्ट। ये देखिए ये भी स्टारफिश कितनी रफ है। ये डू दे हार्म अस? नॉट एक्चुअली, बट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे ऑयस्टर वगैरह को खा जाते हैं स्टारफिश, छोटे छोटे ऑयस्टर और स्नेल होते हैं ना, उन सबको खा जाते हैं ये लोग। ये देखिए ये कुकुमेरिया एक्चुअली, ये डायग्रामेटिक जैसा था ना, ये देखिए एक्चुअली। कहाँ गया वो? ये देखिए, और ये दिख रहा है, ये जो राउंड ऊपर एक काइनस का, उसको खोला हुआ है, देखिए दिस इज ओपन किया हुआ, देखो कितना कांटीला दिख रहा है वो, कितना रफ, यही है वो। तो बॉडी ऐसी रहती है उसकी, एकदम पैक जैसा, ठीक, एकदम रफ, ठीक है। यू गॉट द मीनिंग ऑफ एकाइनोडर्मा, रफ स्किन। तो ये ना काफी वो होते हैं, कैसे बोलेंगे आप, कार्निवोर, वो मूव होते रहते हैं सी में, डीप सी में ज्यादा होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म आजू बाजू से पास हुआ उसको वो खा जाते हैं, ऐसे छोटे मोटे को एनगल्फ कर लेते हैं, और बहुत ही यूनिक वैरायटी, ठीक है। तो बॉडी में आपको ऐसा नहीं दिख सकता कि ये हेड है और ये ट्रंक है, पर बॉडी में उल्टा और सीधा दो साइड है, वेंट्रल, डॉर्सल। तो अगर मैंने कहा ये स्टारफिश है, तो एक ओपनिंग होगी ओरल, तो ये एक साइड हो गया ओरल, और उसका अपोजिट साइड होगा एबोरल। तो आप अपने हाथ को देखिए और उसको उल्टा सुल्टा कीजिए, तो आप अब सोचिए वो स्टारफिश है, तो एक साइड वेंट्रल है और एक डॉर्सल है, पर हम ये नहीं बोल सकते उसका ये हेड है। एक बहुत यूनिक फीचर जो सिर्फ एकाइनोडर्म में है, वो है बहुत जरूरी, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। सो दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम, उनके बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं होता, पानी फ्लो होता, और वही पानी पूरे बॉडी में घूम के अच्छे से सब चीज सप्लाई करता है, ऑक्सीजन भी, फूड भी, सब कुछ, ठीक है। और वाटर की एंट्री थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड मेड्रीपोराइट। अभी मैं डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें आप मेड्रीपोराइट देखिए,
ठीक है, और इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम से इट कैन मूव, इट कैन कैप्चर फूड, इट कैन डू रेस्पिरेशन, करेक्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली वो कैसा दिख रहा है। 1 मिनट, जस्ट ये देखिए स्टारफिश है, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको छोटी सी ओपनिंग दिख रही है, देखिए पानी अंदर आने की, ये पानी अंदर आ गया, दिख रहा है। फिर ये वो एक रिंग है, इसमें भर गया। अब वहां से देखो हर एक 5 के 5 आर्म्स में जाएगा, पूरा घूमेगा, सब जगह सप्लाई करेगा और रिटर्न आ जाएगा। और जब पानी बॉडी के अंदर भरता है तभी ही जाके ये ऑर्गेनिज्म चल भी सकते हैं। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे येलो कलर के दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ट्यूब फीट। तो जब इसमें पानी भर जाता है इससे पूरा, तब जाके वो चल सकता है। देखेंगे तो उनका बहुत ही यूनिक सिस्टम है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और वो किसी भी फाइलम में नहीं और किसी में भी नहीं, इज ओनली फाउंड इन एकाइनोडर्म। और ये देखिए आपका माउथ का एंड ओरल, और जो ऊपर रहेगा वो एब ओरल। तो दो साइड तो क्लियर है ना हमको, ओरल एंड एब ओरल। देखिए एक प्लेट की तरह ना, प्लेट सीधी होती है और उल्टी भी कर सकते हैं उसको, एग्जैक्टली। ठीक है, फाइन। ये देखिए स्टारफिश, कितने सारे ट्यूब फिट दिख रहे हैं आपको, काफी सारे। आई एम स्टॉपिंग अ क्लास, आई नो यू मस्ट बी हैविंग अ लेक्चर। देखिए ट्यूब फिट, बीच में एक रिंग दिख रही है, पानी उसके अंदर जाता है और फिर सब जगह जाता है, फिर सारे ट्यूब फिट में पानी भर जाता है, फिर वो उससे चलते। जिस ओपनिंग से पानी अंदर जा रहा है दैट इज कॉल्ड मैड्रीपोराइट। व्हाट इज दैट कॉल्ड? मैड्रीपोराइट। प्लीज लुक एट दिस वर्ड, ठीक है। और वो फिर कैनाल से मूव होते हुए ये ट्यूब फिट्स के अंदर चला देख, और सब कुछ सप्लाई कर रहा है वो, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है इधर। हमारे बॉडी में ब्लड और उनके बॉडी में पानी घूम रहा है। ठीक है क्लास, आर यू क्लियर विद दिस? तो मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जाती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जाऊंगी। यू मस्ट बी हैविंग अ क्लास, करेक्ट? ओके क्लास, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। प्लीज याद रखिए हमें स्टारफिश से शुरू करना है। सैटरडे को आई विल स्टार्ट विद स्टारफिश अगेन, ओके? 1 minute class, I'm getting back to you. Okay class, so you will be looking at starfish and studying it properly. Then on Saturday we move. Bye class. Yeah. Thank you, ma'am.